जरा सोचो, तुम गलती से एक ऐसी ऐप डाउनलोड कर लो जो तुम्हारी जान के पीछे पड़ जाए। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत होती है अमेरिका के एक शहर में, जहां कॉलेज के कुछ दोस्त रात को मजे से पार्टी कर रहे थे। उनमें से कुछ लोग एक टेबल पर बैठे ताश खेल रहे थे। जब केट नाम की लड़की की बारी आई तो सबने देखा कि वो अपने फोन में लगी हुई थी। असल में वो काउंटडाउन नाम की एक ऐप देख रही थी जो लोगों को अपनी डाइट पर बने रहने में मदद करती थी। ये सुनकर एक और लड़की ने भी फोन में ये ऐप निकाली, लेकिन उससे गलती से इसी नाम वाली दूसरी ऐप डाउनलोड हो गई। ये ऐप जिसके भी फोन में डाउनलोड होती, उस इंसान को ये बता सकती थी कि उसके कितने साल, महीने या दिन बचे जिंदा रहने के। ये देखकर सभी दोस्तों ने एक साथ ये ऐप डाउनलोड करने का फैसला किया। जिसके पास भी सबसे कम समय बचा होगा वो गेम हार जाएगा। हर कोई इसके लिए राजी हो गया, मगर कोर्टनी थोड़ा हिचकिचा रही थी। खैर, अपने एक दोस्त के कहने पर उसने भी ये ऐप डाउनलोड तो कर ली, मगर तब हमने देखा कि उसके सभी दोस्तों के पास कई साल की जिंदगी पड़ी थी, लेकिन कोर्टनी के पास सिर्फ 3 घंटे बचे थे। ये देखकर वो थोड़ा डर गई, मगर उसके दोस्तों ने समझाया कि ये ऐप एक मजाक से ज्यादा और कुछ नहीं है। फिर पार्टी खत्म होने के बाद कोर्टनी अपने बॉयफ्रेंड इवान की गाड़ी में बैठी तो उसे एहसास हुआ कि इवान नशे में पूरी तरह धुत था। उसे डर लगा कि कहीं ऐप की बात सच तो नहीं हो जाएगी, इसीलिए उसने पैदल घर जाने का फैसला किया। यह देखकर इवान गुस्से में गाड़ी लेकर चला गया। इधर कोर्टनी अंधेरे में अकेली चल रही थी कि अचानक काला कोट पहने एक आदमी उसका पीछा करने लगा। तभी उसे ऐप से नोटिफिकेशन आई कि उसके पास सिर्फ 7 मिनट बचे हैं। वो काफी ज्यादा घबराई हुई थी और सीधा घर चली गई। फिर उसने बाथरूम में जाकर फोन बंद कर दिया, लेकिन फोन अपने आप ऑन हो गया और फिर से वही ऐप खुल गई। और फिर जैसे ही समय खत्म हुआ, किसी ने अचानक कोर्टनी को छत की ओर खींचा और उसे जान से मारकर बाथटब में फेंक दिया। वहीं दूसरी ओर उसी पल उसके बॉयफ्रेंड इवान की गाड़ी की एक पेड़ से जोरदार टक्कर हो गई। इवान की जान तो बच गई, मगर जिस सीट पर कोर्टनी बैठने वाली थी वो बुरी तरह कुचली गई। इससे इवान को तो यकीन हो गया था कि वो ऐप सच में इंसान की बची हुई जिंदगी का समय बताती है। इसके बाद हम एक हॉस्पिटल में क्विन नाम की एक नर्स को देखते हैं। अचानक उसने देखा कि एक पेशेंट अपने कमरे से भाग गया था। क्विन ने उसे ढूंढा तो पता चला कि वो एक बंद कमरे में बैठा था। ये पेशेंट कोर्टनी का बॉयफ्रेंड इवान ही था। उसने कहा कि वो कोर्टनी की वजह से परेशान है क्योंकि उसकी मौत काउंटडाउन ऐप के बताए हुए समय पर ही हुई है। पर क्विन ने उसे शांत करके उसे कमरे में वापस चलने को कहा, मगर इवान ने उसे बताया कि ऐप के मुताबिक उसके पास सिर्फ 19 घंटे बचे हैं। फिर थोड़ी देर बाद क्विन हॉस्पिटल की हेड नर्स एमी से मिली तो पता चला कि क्विन की नौकरी पक्की हो गई है और एमी ने उसके लिए एक पार्टी रखी थी। जब सब केक खा रहे थे तो क्विन ने सबको इवान के काउंटडाउन ऐप के बारे में बताया। उसके कुछ साथियों ने खुद ऐप डाउनलोड करने का फैसला किया और इसमें डॉक्टर सलिवन भी शामिल थे। डॉक्टर तो काफी खुश था क्योंकि वो 90 साल तक जीने वाला था। फिर सब पार्टी कर रहे थे कि अचानक एक आदमी एक बेहोश औरत को उनके पास लाया। डॉक्टर सलिवन और नर्सेज ने तुरंत उसे एक इंजेक्शन दिया जिससे वो होश में आ गई और किसी तरह उसकी जान बच गई। इस अजीबोगरीब घटना के बाद क्विन हॉस्पिटल से घर लौट रही थी कि अचानक उसके पास काउंटडाउन ऐप डाउनलोड करने की नोटिफिकेशन आई। उसे लगा कि चल हाँ ठीक है, इस ऐप को मैं भी देख ही लेती हूँ क्या है इसमें, और उसने बिना सोचे समझे सारी शर्तें भी एग्री कर दी। पर जैसे ही उसने देखा कि उसकी जिंदगी के सिर्फ 2 दिन ही बचे हैं तो उसे काफी अजीब महसूस हुआ। खैर, फिर वो अपने माँ बाप के घर जाकर अपने कुछ जरूरी कागजात ढूंढने लगी। उस वक्त कमरे में कोई नहीं था, मगर उसे एहसास हुआ कि आसपास जरूर कोई ना कोई है। इसीलिए वो अलमारी के अंदर देखने के लिए आगे बढ़ी। अलमारी खोलते ही उसने देखा कि उसकी छोटी बहन जॉर्डन और उसका बॉयफ्रेंड वहां छुपे हुए थे। उन्हें देखते ही क्विन ने उन्हें बाहर जाने को कहा, लेकिन जॉर्डन ने उसकी बात नहीं मानी। असल में उनकी माँ की मौत के बाद क्विन ने उससे मिलना जुलना बहुत कम कर दिया था, इसीलिए जॉर्डन उससे नाराज थी। क्विन ने उसे समझाने की कोशिश की, पर जॉर्डन ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। तभी उसके पिता चार्ली वहां आ गए। वो भी अपनी पत्नी की मौत के गम से उबरे नहीं थे। वो अगले दिन अपनी पत्नी की कब्र पर जाकर श्रद्धांजलि देने वाले थे तो उन्होंने क्विन को भी साथ चलने को कहा। फिर अगले दिन इवान अब भी हॉस्पिटल में था, पर उसकी धड़कनें तेजी से बढ़ती जा रही थी क्योंकि उसके पास सिर्फ 3 मिनट बचे थे। जल्द ही वो नर्स से आंख बचाकर वहां से भाग निकला। तभी उसके फोन पर नोटिफिकेशन आई कि इवान ने कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें तोड़ दी हैं, लेकिन वो बिना सोचे भागता रहा। तभी रास्ते में उसे शीशे में काला कपड़ा पहने एक अजीबोगरीब आदमी दिखाई दिया। अचानक शीशा टूट गया और इवान सिक्योरिटी एग्जिट की तरफ आ गया, लेकिन अचानक सारी लाइट्स बंद हो गई। तो उसने अपने फोन की लाइट जलाई और देखा कि सीढ़ियों के दरवाजे पर कोर्टनी खड़ी थी। इवान ने उसे आवाज दी, मगर जैसे ही वो मुड़ी तो उसके होश उड़ गए क्योंकि कोर्टनी अब एक भूतनी बन चुकी थी। अचानक उसने इवान पर हमला करके उसे मार डाला और फिर छत से नीचे फेंक दिया। कुछ समय बाद जब क्विन हॉस्पिटल पहुंची तो उसे इवान की मौत की खबर मिली।
वो सोच में पड़ गई कि कहीं इवान काउंटडाउन ऐप की वजह से तो नहीं मरा, और ये सोचने के बाद तो वो और डर गई। उसने इवान के कमरे में उसका फोन उठाया पर फोन लॉक था। अब वो सीधा मॉर्ग में पहुंची जहां लाशें रखी जाती हैं। उसने इवान की लाश निकाली और उसकी आंखों से फोन स्कैन करके लॉक खोला। जिसका डर था वही हुआ, क्योंकि उसने देखा कि काउंटडाउन ऐप का टाइमर खत्म हो चुका था। अब उसे डर लगने लगा कि कहीं ये सब उसके साथ भी तो नहीं होगा, क्योंकि ऐप के मुताबिक उसके पास सिर्फ एक दिन बचा था और कल वो अपने पिता के साथ अपनी माँ की कब्र पर जाने वाली थी। अब उसने अपने पिता चार्ली को फोन करके कहा कि वो कल कब्रिस्तान नहीं जा पाएगी। तभी उस ऐप से मैसेज आया कि उसने शर्तें तोड़ दी हैं। दरअसल अगर कोई भी ऐप में अपना बचा हुआ टाइम देखने के बाद अपनी जान बचाने के लिए अपनी रोजमर्रा की चीजों को बदलता है तो ऐप खुद उसे मारने पर उतर आती है। खैर फिर भी वो बेचैनी के साथ अपना काम करने लगी। जल्द ही डॉक्टर सलिवन ने देखा कि क्विन काफी घबराई हुई थी, इसीलिए उसने क्विन को शांत करने की कोशिश की, मगर फिर उसने अचानक से क्विन को किस कर दिया। खैर वो बेचारी जैसे तैसे उसे दूर हटाकर बाहर एमी के पास चली गई। वो एमी को सब कुछ बताने ही वाली थी कि पीछे से डॉक्टर सलिवन ने एमी को बुला लिया। अब क्विन जल्दी से उस दिन का अपना काम निपटा के घर लौट आई। फिर उसने काउंटडाउन ऐप पर थोड़ी रिसर्च की तो पता चला कि कोर्टनी और इवान के साथ क्या हुआ, लेकिन कई लोगों का ये भी मानना था कि ये कहानी नकली है। जैसे ही क्विन ने लैपटॉप बंद किया तो अचानक इवान एक भूत बनकर उसके सामने आ गया। क्विन बुरी तरह डर गई और उसने भागकर कमरे की लाइट जलाई। तभी इवान गायब हो गया और उसे फिर से नोटिफिकेशन आई कि उसने शर्तें तोड़ी हैं, लेकिन उसने गुस्से में फोन जमीन पर पटक दिया जिससे स्क्रीन तक टूट गई, मगर टाइमर फिर भी चलता रहा। अब उसके पास सिर्फ एक दिन बचा था। फिर अगली सुबह उसने दुकान से नया फोन खरीदने का फैसला किया ताकि वो काउंटडाउन ऐप से पीछा छुड़ा सके। लेकिन जैसे ही उसने नया फोन चलाया तो उसमें भी काउंटडाउन ऐप पहले से ही मौजूद थी। हैरानी की बात तो ये थी कि उसे फोन से डिलीट करने का भी कोई तरीका नहीं था। अब क्विन वापस अपनी गाड़ी में बैठी पर उसने शीशे से देखा कि गाड़ी के पीछे काले कपड़े पहने एक आदमी खड़ा था। जैसे ही वो पीछे मुड़ी तो वो गायब हो गया और क्विन वहां से निकलने लगी, मगर अचानक किसी ने अपने हाथों से उसका मुंह ढक दिया और उसकी गाड़ी किसी और से टकराने से बाल बाल बची। तभी दूसरी गाड़ी वाला आदमी उससे झगड़ा करने के लिए बाहर आया। उसी वक्त फोन वाली दुकान से एक आदमी निकला और क्विन की तरफ से बोलने लगा कि लगी तो नीरा लाड़ी, चल जाए यहाँ से। जैसे तैसे उसने गाड़ी वाले को भगाया और क्विन को बताया कि उसका नाम मैट है। उसने फोन स्टोर में क्विन की बातें सुन ली थी। मैट ने बताया कि उसने भी यही ऐप डाउनलोड की है। इसके बाद वो दोनों एक बार में गए और उन्होंने हिसाब लगाया कि इस ऐप के बताए समय पर लोगों का बनना कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। क्विन को लगता था कि जिस आदमी की झलक उसे दिखाई देती है शायद वही सबकी जान ले रहा है। फिर उसे याद आया कि हॉस्पिटल में एक पादरी है, तो वो मैट के साथ उनसे मिलने चली गई। पादरी ने उन्हें एक आदमी का नाम बता दिया जो इस तरह की राक्षसी आत्माओं का सामना करने की ताकत रखता था। अब मैट और क्विन उससे मिलने जा ही रही थी कि एमी ने क्विन को एक जरूरी काम के लिए बुलाया। उधर मैट बाथरूम गया तो अचानक किसी ने उसकी कैबिन में घुसने की कोशिश की। उसने देखा कि ये किसी लड़की के पैर थे तो मैट ने उसे दूर चले जाने को कहा। अब जब मैट बाहर आकर हाथ धो रहा था तो उसे उसी लड़के के रोने की आवाज सुनाई दी। मैट ने देखा कि वो एक कैबिन से होते हुए दूसरे में जा रहा था और अंत में वो झुका और अचानक गायब हो गया। तभी लाइट चली गई और एक दरवाजा खुला। अचानक उसी लड़के ने मैट पर हमला कर दिया और मैट ने उसका सामना किया, पर फिर जल्द ही वो दोबारा से गायब हो गया। वहीं दूसरी ओर एमी क्विन को हॉस्पिटल में मीटिंग रूम में ले आई, जहां पता चला कि डॉक्टर सलिवन ने इल्जाम लगाया था कि क्विन ने उसका गलत फायदा उठाने की कोशिश की है। ये सुनकर तो क्विन का खून खौल उठा और उसने कहा कि जबरदस्ती उसने नहीं बल्कि सलिवन ने की थी, लेकिन किसी ने भी उस पर विश्वास नहीं किया तो वो गुस्से में उठकर बाहर चली गई। फिर वो मैट के साथ जॉन नाम के उस आदमी से मिलने पहुंची। वो एक काफी पहुंचा हुआ प्रीस्ट था और उसने ध्यान लगाकर पता लगाया कि इस सब के पीछे ओजान नाम के एक डीमन का हाथ है। फिर उसने इसके पीछे की कहानी सुनाई। उसने बताया कि कई साल पहले एक राजकुमार था जिसे एक ज्योतिष ने उसकी मौत का समय बता दिया था, लेकिन ये पता चलने के बाद उसने अपनी मौत को धोखा देना शुरू कर दिया, जिससे ओजान राक्षस जाग उठा और अंत में उसकी जान लेकर ही माना। अब जॉन ने कहा कि शायद ये ऐप उस ओजान डीमन का ही नया रूप है। अब उनके पास इस ऐप को हैक करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। तब क्विन को मोबाइल स्टोर के मालिक डेरिक का ख्याल आया और वो मैट के साथ उससे मदद मांगने गई। खुशकिस्मती से डेरिक इस ऐप को हैक करने में कामयाब रहा। अब उसके पास लोगों के टाइमर का एक्सेस था और वो अपनी मर्जी से जितना मर्जी समय बढ़ा सकता था। तब क्विन ने उससे कहकर अपना समय बढ़वाया और तभी उसे अपनी बहन का नाम भी दिखाई दिया। फिर डेरिक ने क्विन, उसकी बहन और मैट तीनों के समय में 50 साल बढ़ा दिए। आखिरकार वो सब काफी खुश थे क्योंकि अब उन्हें ओजान से कोई खतरा नहीं था।
इसके बाद क्विन और मैट एक साथ क्विन के घर पहुंचे। क्विन ने मैट से पूछा कि उसने ये ऐप क्यों डाउनलोड की थी। मैट ने बताया कि कुछ साल पहले उसके छोटे भाई की मौत हो गई थी और तब से मैट को मौत से डर लगने लगा। जब उसे इस ऐप के बारे में पता चला तो वो जानना चाहता था कि वो खुद कब तक जिंदा रहने वाला है। इसके बाद क्विन ने भी अपनी माँ की मौत की कहानी सुनाई। एक दिन क्विन एक पार्टी में गई थी तो उसकी माँ उसे ढूंढने के लिए आई, लेकिन रास्ते में उनकी गाड़ी का जबरदस्त एक्सीडेंट हो गया और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। आपस में अपने दुख बांटकर उन दोनों को काफी हल्का महसूस हुआ। फिर कुछ घंटों बाद क्विन को अचानक लगा कि कोई कमरे की तरफ बढ़ रहा है। उसने देखा कि मैट का हाथ उसके पेट पर था तो उसने मैट को जगाया, लेकिन अचानक असली मैट दरवाजे से उसके सामने आकर खड़ा हो गया। सच तो ये था कि क्विन के शरीर पर ओचान का हाथ था और अचानक ओचान ने क्विन पर भयानक हमला कर दिया। मैट ने तुरंत क्विन की मदद की और जैसे तैसे उसे छुड़ा लिया। इसके बाद उन्होंने फोन देखा तो पता चला कि ऐप का काउंटर फिर से पहले जैसा हो गया था और अब उनके पास कुछ ही घंटे बचे थे। अब क्विन को अपनी बहन जॉर्डन की चिंता होने लगी तो उसने जॉर्डन को फोन किया। उधर जॉर्डन का फोन उसकी नैनी के पास था। जॉर्डन अपना फोन वापस लेने चुपके से नैनी के कमरे में घुसी पर अचानक ओजान के हाथ ने उसका कंधा पकड़ लिया। जैसे ही जॉर्डन पीछे मुड़ी तो वहां कोई भी नहीं था। फिर उसने फोन देखा तो उसके पास भी काफी कम समय बचा था। इससे पहले कि वो क्विन को फोन करती अचानक पूरे घर की रोशनी चली गई। अब जॉर्डन डर के मारे बेड के नीचे छुप गई और दरवाजे की ओर देखने लगी। अचानक उसे अपनी मरी हुई माँ की आवाज सुनाई दी और उसी पल उसके ऊपर मौजूद बेड अपने आप खिसक गया। तभी उसे अपनी माँ का भूत दिखाई दिया तो वो डर के मारे भागती हुई दरवाजे तक आ गई जहाँ उसकी टक्कर क्विन से हुई। उसके साथ मैट भी था और फिर वो तीनों एक साथ पादरी जॉन के घर पहुंचे। उन्होंने उसे बताया कि ऐप हैक करने का प्लान तो नाकामयाब रहा और ओजान अब भी उनके खून का प्यासा है। इसके बाद उन्होंने ऐप हैक करने वाली कोडिंग उसे दिखाई तो प्रीस्ट को उसमें एक लाइन दिखी जो ओजान के श्राप के बारे में थी। ये देखकर वो काफी खुश हुआ। असल में जॉन का मानना था कि श्राप को तोड़ा जा सकता है। अब उसने ओजान को उसी के खेल में फंसाने का प्लान बनाया। उसने कहा कि उन्हें ओजान को चकमा देकर ये महसूस करवाना होगा कि आज उनके मरने का दिन नहीं है। फिर जॉन ने एक ऐसी पूजा करने की तैयारी शुरू की जिसकी मदद से वो ओजान को मौत का समय बीत जाने के 1 सेकंड बाद तक रोक सके। अगर उन्होंने एक भी इंसान को समय पूरा होने के 1 सेकंड बाद तक बचाए रखा तो श्राप टूट जाएगा और वो अपनी मौत को चकमा देने में कामयाब रहेंगे। इसके बाद वो चारों बेसमेंट में पहुंचे और नमक में पेंट मिलाकर सुरक्षा कवच बनाया। जॉन का मानना था कि ओजान इस घेरे को पार नहीं कर सकता। सारी तैयारी पूरी होने के बाद उन्होंने देखा कि मैट के पास अब सिर्फ 2 मिनट बाकी थे। कुछ ही पलों में लाइट चली गई जिसका मतलब था कि ओजान मैट को लेने आ गया है। वो चारों तुरंत उस गोले के अंदर आ गए और जॉन ने भगवान से मदद मांगी। कुछ ही पलों में ओजान का असली रूप सबके सामने आ गया पर वो फिर भी उस गोले के अंदर नहीं घुस पा रहा था। तभी अचानक मैट के सामने एक खिलौना आया। ये वही खिलौना था जो उसके छोटे भाई की मौत के समय उसके हाथ में था। उसी पल मैट को अपना भाई अपने सामने दिखाई दिया और वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। लेकिन इसी बीच मैट सुरक्षा चक्र से बाहर आ गया और इसी गलती का फायदा उठाकर ओजान उस पर झपट पड़ा और घसीटते हुए ऊपर ले गया। अब क्विन भी तुरंत उसे बचाने दौड़ी पर उसने बाहर आकर देखा कि मैट तो एकदम ठीक था, लेकिन उसी पल अचानक एक तेज रफ्तार गाड़ी ने उसे कुचल दिया। आखिरकार मैट की मौत के साथ ऐप का टाइमर भी बंद हो गया। अब क्विन और उसकी बहन के पास भी ज्यादा वक्त नहीं था। क्विन अब भी यही सोच रही थी कि आखिर मौत को चकमा कैसे दिया जा सकता है, लेकिन तभी उसने देखा कि ओजान के हमले के बाद जॉर्डन जख्मी हो गई थी। इसीलिए उसने अपनी बची खुची हिम्मत जुटाई और जॉर्डन को लेकर हॉस्पिटल पहुंची। इसी दौरान क्विन के साथ काम करने वाली एक नर्स ने आकर उसे कहा कि उसे डॉक्टर सुलिवन वाले मामले में क्विन की बात पर यकीन है। क्विन ने उसका शुक्रिया अदा किया और तभी उसकी नजर डॉक्टर सुलिवन पर पड़ी जो जॉर्डन का इलाज कर रहा था। अचानक उसके दिमाग में एक प्लान आया जो एक ही बार में सारे फसाद की जड़ मिटा देगा। जब डॉक्टर सुलिवन अपने ऑफिस की ओर मुड़ा तो क्विन भी उसके पीछे चली गई। अब उसने डॉक्टर को लुभाने की कोशिश की तो डॉक्टर को थोड़ा अजीब सा लगा कि कल तक तो ये मुझे धक्के देके भाग रही थी, अब क्या हो गया इसके। तब क्विन ने कहा कि वो ये सब अपनी नौकरी वापस पाने के लिए कर रही है। अब उसने डॉक्टर को हॉस्पिटल के सुनसान कमरे में बुलाया और डॉक्टर भी खुश होकर वहां पहुंच गया। वो क्विन को ढूंढ ही रहा था कि क्विन ने कहा कि वो छुपम छुपाई का खेल खेलेंगे। डॉक्टर क्विन की आवाज सुनकर उसे ढूंढने लगा, मगर वो ये नहीं जानता था कि क्विन अपने हाथ में लोहे का सरिया लिए खड़ी है। मौका मिलते ही क्विन ने सरिये से डॉक्टर पर जोरदार हमला कर दिया और वो जख्मी होकर जमीन पर गिर गया। क्विन ने उसे एक जानलेवा इंजेक्शन देकर उसका काम तमाम करने की धमकी दी, लेकिन उस वक्त जॉर्डन भी क्विन के पीछे पीछे वहां तक आ गई थी।
जॉर्डन ने उससे पूछा कि आखिर वो ये सब क्या कर रही है। क्विन ने जवाब दिया कि अगर वो ऐप के बताए हुए समय से पहले ही डॉक्टर को मार डाले तो ऐप की भविष्यवाणी गलत हो जाएगी और इस तरीके से भी श्राप टूट ही जाएगा। जल्द ही उसे एहसास हुआ कि उसका आइडिया एकदम सही है, क्योंकि जैसे ही उसने डॉक्टर को जानलेवा इंजेक्शन देने की कोशिश की तो ओजान ने सुलिवन को पीछे खींच लिया। अब क्विन सरिया लेकर डॉक्टर के पीछे गई। इधर जॉर्डन को फोन पर मैसेज आया कि उसकी जिंदगी के सिर्फ 2 मिनट बाकी थे। धीरे धीरे समय उसके हाथों से फिसलता जा रहा था और इधर क्विन डॉक्टर को ढूंढ रही थी, लेकिन इससे पहले कि वो उसे ढूंढ पाती सुलिवन ने पीछे से उस पर खुद ही हमला कर दिया। मगर क्विन उसे चकमा देकर भाग निकली। तब डॉक्टर ने उसे धमकी दी कि वो सब कुछ पुलिस को बता देगा, लेकिन उसी वक्त क्विन ने पीछे से उसकी पीठ में लात मारी और हाथ में सरिया लेकर उसकी ओर फेंका। मगर बदकिस्मती से डॉक्टर कमरे से बाहर भाग गया। क्विन भी उसके पीछे आई और सरिये से घातक वार करके उसने सुलिवन को गिरा दिया। फिर उसने इंजेक्शन निकाला, लेकिन इससे पहले कि वो इंजेक्शन लगाती ओजान ने उसे अपनी शक्ति से पीछे धकेल दिया। इसी मौके का फायदा उठाकर सुलिवन वहां से भाग निकला। अब क्विन की सारी उम्मीदें टूट चुकी थी, लेकिन फिर उसने अपनी बहन को बचाने के लिए दवाइयों के डब्बे से ढेर सारे इंजेक्शन निकाले। उधर जॉर्डन हॉस्पिटल से भागने के चक्कर में मॉर्ग में पहुंच गई। उसने देखा कि उसके पास लगभग 1 मिनट बाकी था। वो दुख में फूट फूट कर रोने लगी कि अचानक ओजान ने उसे उठाकर खिड़की पर पटक दिया। जॉर्डन ने वहां से भागने की कोशिश की, मगर ओजान उसके ऊपर काफी हावी हो गया। अब जॉर्डन का आखिरी समय आ चुका था, लेकिन उसी पल अचानक क्विन हाथ में इंजेक्शन लिए ओजान के सामने आ गई। वो अपनी बहन को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी, मगर तभी ओजान उसे रोकने के लिए उसकी माँ का रूप लेकर उसके सामने आ गया। अपनी माँ को सामने देखकर क्विन का दिल भर आया, पर जल्द ही उसे एहसास हो गया कि ये सब सच नहीं है। उसने वो इंजेक्शन खुद को लगा लिया और बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। अब ओजान ने उसी पल उसे बचाने के लिए हवा में उड़ाया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसी पल ओजान का श्राप खत्म हो गया और ओजान एक ही पल में राख बनकर हवा में गायब हो गया। इधर क्विन फिर से नीचे गिर गई तो जॉर्डन उसे उठाने आई। तभी उसकी नजर क्विन के हाथ में रखी दवाई पर पड़ी। उसने देखा कि क्विन की बाजू पर इस दवाई का नाम और इसे लगाने की जगह लिखी हुई थी। तब जॉर्डन ने सिरिंज में दवाई भरी और सही जगह पर इंजेक्शन लगा दिया। कुछ ही पलों में क्विन को होश आ गया और जॉर्डन ने उसे जोर से गले लगा लिया। आखिरकार ओजान का श्राप खत्म हो गया था और क्विन की वजह से उसकी जान बच गई थी। इस घटना के कुछ दिन बाद दोनों बहनें अपने पिता के साथ अपनी माँ की कब्र पर श्रद्धांजलि देने गई, लेकिन अचानक क्विन को अपने फोन पर एक नोटिफिकेशन आई कि काउंटडाउन ऐप का एक नया वर्जन उसके फोन में डाउनलोड हो चुका है। जॉर्डन ने उससे पूछा कि क्या हुआ, मगर इससे पहले ही कि क्विन कुछ कहती उसके पीछे वही काला कपड़ा पहने ओजान की परछाई आ गई। इसका मतलब ये था कि ओजान का बनाया हुआ मौत का खेल अभी खत्म नहीं हुआ। अगर ये मुमकिन होता तो क्या आप अपनी मौत का समय जानना चाहते? कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में।